टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ट्रांसलेशन इन प्रोकार्योट्स। ये स्लाइड में हम देख रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में हमने देखा इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, देन इलोंगेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन किससे होता है? आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम की मदद से। एंड देन इलोंगेशन होगा जब सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाएगा 10 to 12 बेस पेयर्स बनाने के बाद। इलोंगेशन होगी, चेन की ग्रोथ होगी। टर्मिनेशन होगी रो डिपेंडेंट एंड रो इंडिपेंडेंट फैक्टर से। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसलेशन इन प्रोकार्योट्स। ट्रांसलेशन क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इन बोथ प्रोकार्योट्स एंड यूकार्योट्स, बिकॉज इसकी मदद से हाउ प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज, इसमें हम जानते हैं कि कैसे प्रोटीन बनता है, विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ द प्रोकार्योट्स एंड यूकार्योट्स। दोनों के लिए प्रोटीन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, वेदर इट इज प्रोकार्योट और यूकार्योट। ट्रांसलेशन में क्या करता है? प्रोसेसेस ऑफ ट्रांसलेशन में हम क्या प्रोसेस है जिसमें कि द कन्वर्टिंग द सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए इनटू ए सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए को हम, क्योंकि डीएनए से आरएनए, जब हम डीएनए टू आरएनए, डीएनए टू आरएनए ट्रांसक्रिप्शन हुआ, हमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मिला, मैसेंजर आरएनए मिला, एंड देन हम प्रोटीन बनाना है, दैट इज ए ट्रांसलेशन। ये हम अभी पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसलेशन। सो ट्रांसलेशन में क्या है? ट्रांसलेशन में सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए, जो मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस है उसको पढ़ करके क्या करते हैं? सीक्वेंस को कन्वर्ट करते हैं सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड में। किस में कन्वर्ट करते हैं? अमीनो एसिड में। और वो अमीनो एसिड से हम क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। सो ट्रांसलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। और ई कोलाई में ये इसकी ट्रांसलेशन बहुत ही वेरी हाई रेट में होता है। इट पॉलीमराइजेस अबाउट 100 अमीनो एसिड को ये 5 सेकेंड में बना लेता है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर जीन रेगुलेशन, क्योंकि ट्रांसलेशन क्या है? सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का फाइनल स्टेप है जिसमें कि हम प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहे हैं। इससे हमें एनर्जी भी मिलती है, लार्ज स्केल ऑफ एनर्जी मिलती है, जिससे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइवलीहुड के बॉडी प्रोग्राम्स को कर सके। ठीक है, तो ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसलेशन इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रोटीन और सिंथेसाइजिंग प्रोटीन बाय इनकोडिंग इंफॉर्मेशन ऑन मैसेंजर आरएनए। तो हम डीएनए टू डीएनए से डीएनए डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड को, दैट इज टेम्पलेट स्ट्रैंड और एंटीसेंस स्ट्रैंड, एंटीसेंस स्ट्रैंड, इसको हम क्या करते हैं? इसके 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 न्यूक्लियोटाइड बेसिकल्स को हम इनकोड करते हैं और हमें क्या मिलता है? मैसेंजर आरएनए। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड मैसेंजर आरएनए मिलता है। किसकी मदद से मिलता है? यहाँ जो एंजाइम इन्वॉल्व हुआ है वो है आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब मैसेंजर आरएनए के हमें 5 प्राइम टू 3 प्राइम, क्योंकि मैसेंजर आरएनए हमेशा सिंथेसाइज करेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। तो हमें क्या मिला? मैसेंजर आरएनए क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड मैसेंजर आरएनए है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें कि डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन, हमें प्रोटीन बनाना है। तो हम ट्रांसक्रिप्शन में हमें क्या मिला? मैसेंजर आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है जो कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। कहाँ से लाता है? डीएनए टू डीएनए से लाएगा मैसेंजर आरएनए में, इसके कोड को इनकोड करके, इसको पढ़ के, और ये क्या करेगा फिर? इसके बाद मैसेंजर आरएनए की इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर आरएनए इनकोड करेगा और वैसे स्पेसिफिक अमीनो एसिड लाएगा, और इस अमीनो एसिड की मदद से हम क्या करेंगे? हम प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, तो मैसेंजर आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है। इसमें भी बेसिस होते हैं, न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं, न्यूक्लियोटाइड बेसिस होंगे, इसमें न्यूक्लियोटाइड बेसिस होंगे। इसको हम कैसे पढ़ते हैं? ट्रिपलेट की फॉर्म में 3 बेसिस के फॉर्म में, जिसको बोलते हैं कोडोन। कोडोन, इसको क्या बोलते हैं? कोडोन। इसको हम पढ़ते हैं ट्रिपलेट की फॉर्म में, ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ कोडोन। सो कोडोन क्या है? इट इज रीड बाय द ट्रांसफर आरएनए इन द फॉर्म ऑफ कोडोन। और ट्रांसफर आरएनए क्या करता है? अमीनो एसिड को, ट्रांसफर आरएनए क्या है? अमीनो एसिड को पकड़ पकड़ के इट कैरीज अमीनो एसिड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, और स्पेसिफिक अमीनो एसिड लेके आएगा, और जो उसके पास क्या होता है? एंटीकोडोन
साइट होता है उसकी ठीक इसका एंटीकोडोन साइट लेके आएगा। ठीक है, स्पेसिफिक साइट, ये टीआरएनए का काम रहता है। ठीक है, टीआरएनए लाता है। तो हाँ, कितने टाइप ऑफ कोडोन है, तो हमारे हम अभी हमें पता है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए। ए, यू, जी, सी, ये 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। तो कितने कोडोन है? 4⁻³ 64 कोडोन है। 64 कोडोन में सिर्फ 61 कोडोन जो है अमीनो एसिड को कोड करता है, और 3 कोडोन जो है वो स्टॉप कोडोन है, जो कि ट्रांसलेशन को स्टॉप करता है। ये है UAA, UAG, UGA। ठीक है, तो टूल्स ऑफ ट्रांसलेशन क्या हुआ? टूल्स में हमें मेनली चाहिए मैसेंजर आरएनए, जो हमें किसमें मिला है? इसमें हमें मिला है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, एंड द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इज आरएनए पॉलीमेरेज। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज, ये हमें कहाँ से मिला? डीएनए को ट्रांसक्राइब किया मैसेंजर आरएनए। एंड देन हमें क्या चाहिए? टीआरएनए। टीआरएनए का फंक्शन क्या होगा? ये अमीनो एसिड को साइटोप्लाज्म से लेके आएगा। इस पे इसके पास स्पेसिफिक एंटीकोडोन साइट होता है, जो कि कोडोन को रीड करके लाता है, और फिर वो अमीनो एसिड वैसा ही वही अमीनो एसिड लेके आएगा, स्पेसिफिक अमीनो एसिड लेके आएगा। और इस अमीनो एसिड से हम क्या फॉर्मेशन होता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसके बाद हमें चाहिए आरआरएनए। आरआरएनए भी साइटोप्लाज्म में है। ये क्या करता है? अमीनो एसिड, ये क्या करेगा? ऑर्डर ऑफ अमीनो एसिड को पढ़ता है। जो अमीनो एसिड को टीआरएनए ले आ रहा है उसको वो पढ़ेगा और उसकी प्रूफ रीडिंग करेगा कि ये सही है कि नहीं, ये सही अमीनो एसिड ला रहा है कि नहीं ला रहा है, टीआरएनए साइटोप्लाज्म से जो ला रहा है। ठीक है, तो हमने क्या जाना कि मैसेंजर आरएनए क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड है। ये कोड करता है 3 बेसिस को, और ट्रिपलेट कोड को हम कहते हैं कोडोन। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मैसेंजर आरएनए है, जिसकी मदद से हम क्या कहेंगे? प्रोटीन की सिंथेसाइज करेंगे। मैसेंजर आरएनए से हम वैक्सीन से बनाते हैं, और इसकी हम फॉरेंसिक साइंस में भी यूज करते हैं। अब कोडोन की क्या है? ये हमेशा यूनिवर्सल होता है। इसकी क्या स्पेसिफिक फीचर्स है? ये क्या है? कॉमालेस होता है। ऐसा कॉमालेस का मतलब ये नहीं कि हम कहीं से भी यहाँ से आगे पढ़ लिए, यहाँ से आगे पढ़ लिए, नहीं, हमेशा जब भी पढ़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ 3 बेसिस, इन द ट्रिपलेट फॉर्म। कॉमालेस होगा, नॉन एम्बिग्युअस होता है, नॉन एम्बिग्युअस होता है, एम्बिग्युअस होगा। और क्या है? ये डिजेनरेंसी भी होता है। मीन्स एक कोडोन क्या होता है? मल्टीपल कोडोन को कोड करता है। ठीक है, मल्टीपल कोडोन को कोड करता है। दिस इज अबाउट दिस, ओके, डिजेनेरेंसी। लेकिन 2 कोडोन है, एक है मिथ्योनाइन एंड ट्रिप्टोफैन, जो कि सिर्फ एक ही कोडोन को कोड करता है। हमें जानना है अब राइबोसोम के बारे में, क्योंकि हमने जाना कि प्रोटीन की सिंथेसिस कौन करता है? राइबोसोम। प्रोटीन की सिंथेसिस कौन करता है? दैट इज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन राइबोसोम करता है। ठीक है, राइबोसोम प्रोकारियोट में कितना होता है? 70S इन केस ऑफ प्रोकारियोट। यूकारियोट में क्या होता है? 80S। इसके 3 यूनिट होते हैं, 70S राइबोसोम और 30S राइबोसोम। राइबोसोम ये 30S राइबोसोम स्मॉलर यूनिट, एंड इट्स दिस वन इज ए बिगर यूनिट, 50S राइबोसोम। राइबोसोम, अब एस क्या हुआ? एस मीन्स है स्वेडबर्ग यूनिट। इसकी यूनिट को बोलते हैं स्वेडबर्ग, स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग यूनिट का मतलब होता है कि जब पार्टिकल साइज डिसाइड करेगा, पार्टिकल किस तरह से सेडिमेंट हो रहा है, सेडिमेंटेशन ट्यूब में, सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में किस तरह से इसकी सेडिमेंटेशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो इसको हम स्वेडबर्ग यूनिट कहते हैं। और स्वेडबर्ग यूनिट क्या है? 1 स्वेडबर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻2 में स्वेडबर्ग होती है। तो इसकी सेटलमेंट 30S यूनिट की इस स्पीड में होती है, और इसकी 50S यूनिट लार्ज यूनिट की होती है। 30 सब यूनिट जो है स्मॉल सब यूनिट है। ये क्या है? स्मॉल सब यूनिट है। राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट है। और ये करता है, ये पहले स्टार्ट मैसेंजर आरएनए के, ये मैसेंजर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए के वो पहचानता है और ट्रांसलेशन स्टार्ट करेगा। तो मैसेंजर आरएनए को क्या करेगा? ये पहचानेगा, लोकेट द स्टार्ट साइट, लोकेट द लोकेट द स्टार्ट साइट, उसको पहचानता है, लोकेट द स्टार्ट साइट। मैसेंजर आरएनए के स्मॉल सब यूनिट को लोकेट करेगा। ठीक है, लोकेट द स्टार्ट साइट, स्मॉल सब यूनिट।
इसके पास क्या होता है, इसके पास है स्मॉल सब यूनिट के बाद 60s राइबोसोमल आरएनए। क्या है? 60s राइबोसोमल आरएनए। 60s राइबोसोमल आरएनए जो कि जो मैसेंजर आरएनए के यूटीआर अनट्रांसक्राइब रीजन होता है। मैसेंजर आरएनए में यूटीआर रीजन होता है, अनट्रांसक्राइब रीजन। अनट्रांसक्राइब रीजन के कोड को पढ़ेगा, कौन पढ़ता है? 16s आरएनए। उसका यूनिट है स्मॉल राइबोसोम का यूनिट है, इसके कोड को पढ़ेगा और यहाँ आके अटैच होगा। ठीक है, इसके कोड को पढ़ेगा और उस मेथड को हम आगे पढ़ेंगे। दैट मेथड इज नोन एज ए साइन डल गार्नो सीक्वेंस। साइन डल गार्नो सीक्वेंस, इसका सीक्वेंस क्या होता है? साइन डल गार्नो सीक्वेंस का क्या है? इसका सीक्वेंस आएगा यहाँ पे यूटीआर सीक्वेंस जो है, यूटीआर सीक्वेंस जो 5' to 3' +1 से ट्रांस स्टार्ट हुआ। देन यूटीआर रीजन, यूटीआर रीजन का सीक्वेंस क्या होगा? ए जी जी ए जी जी। ठीक है, और ठीक 16s आरएनए इसको रीड करेगा और इसके सीक्वेंस होंगे यूसीसी यूसीसी। ये 16s राइबोसोम है, इसको यहाँ जाके अटैच करेगा यूटीआर रीजन से। एंड देन इसके बाद पहला हमारा कोडोन स्टार्ट होगा, ईयूजी स्टार्ट कोडोन। ये हमारा क्या है? स्टार्ट कोडोन। ये है स्टार्ट कोडोन। तो राइबोसोम से अटैच होता है राइबोसोम की छोटी यूनिट। छोटी यूनिट क्या है? 30s यूनिट, जो कि पहले पहचानता है, लोकेट करता है स्टार्ट साइट ऑफ ट्रांसलेशन। उसके पास 16s आरआरएनए होता है जो कि 5' एंड के यूटीआर अनट्रांसक्राइब रीजन में जाके अटैच होगा और उस सीक्वेंस को हम कहते हैं साइन डलगार्नो सीक्वेंस। इस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे? साइन डलगार्नो सीक्वेंस। इसके बाद फिर कोड स्टार्ट हो जाएगा, सेकेंड कोडोन, ये थर्ड कोडोन, ये फोर्थ कोडोन, ये इस तरह से चलता चला जाएगा और यहाँ पे स्टॉप कोडोन आएगा। स्टॉप कोडोन, स्टॉप कोडोन हमारा क्या क्या है? UAA, UAG, UGA। और यहाँ पे भी यूटीआर होता है, अनट्रांसक्राइब रीजन होता है। अनट्रांसक्राइब रीजन किस लिए होता है? ताकि क्या? ट्रांसलेशन की स्टेबिलिटी बनी रहे, ट्रांसलेशन की इफिशियंसी मेंटेन रहे, इसलिए बाद में भी अनट्रांसक्राइब रीजन होता है। सो स्टार्टिंग में जो स्टार्ट कोडोन के पहले जो अनट्रांसक्राइब रीजन है उसको वहां आकर के राइबोसोम का स्मॉल यूनिट 16s आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए आके अटैच होगा। 16s आरआरएनए यहाँ आके अटैच होगा और इस सीक्वेंस को हम कहते हैं साइन डालगार्नो सीक्वेंस। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा? ये क्या हमारा कौन सा यूनिट है? 30s राइबोसोमल यूनिट। ठीक है, और यहाँ पे दो इनिशिएशन फैक्टर काम करता है, एक IF1 एंड IF3। बस इतना याद रखना है, दो इनिशिएशन फैक्टर यूज होगा, IF1 एंड IF3। ये हो गया हमारा तक 30s राइबोसोम। 30s राइबोसोम क्या पढ़ रहा है? किस चीज को पढ़ रहा है? सारे कोडोन को पढ़ रहा है, कोडोन 1, कोडोन 2, कोडोन 3, इसको पढ़ रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ हमने AUG लिया तो इसकी कंप्लीमेंट्री क्या हो गई? कोडोन लेके आएगा, वो कोडोन आएगा UAC। ठीक है, अब यहाँ अगर यहाँ पे कोडोन अगर रखते हैं यू तो इसकी कंप्लीमेंट्री क्या आ जाएगी? AAG। ठीक है, इसको मैं फिर से बना के बताती हूँ। तो ये कंप्लीमेंट्री चलती जाएगी, साइन डालगानो सीक्वेंस बनता है 16s आरएनए से विद द कहाँ पे आके जुड़ रहा है? अनट्रांसक्राइब रीजन ऑफ मैसेंजर आरएनए। बस इतना याद रखना है। ठीक है, 50 अब कोडोन को ये पहचानता है, किसको है? ये कोडोन को रिकॉग्नाइज करता है इन मैसेंजर ऑन मैसेंजर आरएनए। ठीक है, अब 50s राइबोसोमल सब यूनिट ये क्या कंटेन करता है? ये कंटेन करेगा अमीनो एसाइल, tRNA सिंथेटेज। ठीक है, ये कहाँ रहता है? किसके पास रहता है ये एंजाइम? ये रहता है tRNA के पास।
ठीक है। या तो ये टीआरएनए कहाँ के जुड़ रहा है, टीआरएनए कहाँ के जुड़ रहा है, 50s राइबोसोम में। 50s राइबोसोम में तीन साइट होते हैं, ई पी और ए साइट। तीन साइट होते हैं, ई साइट, पी साइट, ए साइट। तो एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेस, टीआरएनए किस कहाँ पे आके जुड़ता है, 50s अमीनो राइबोसोम के सब यूनिट में। और जहां से क्या होगा, ये पकड़ पकड़ के क्या ला रहा है टीआरएनए, अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड से हम क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, प्रोटीन बनाएंगे। 50s राइबोसोम टीआरएनए को ला रहा है, तो टीआरएनए के पास क्या होता है, एंटीकोडोन। क्या है, एंटीकोडोन। तो ये किसको रीड कर रहा है, एंटीकोडोन को। ठीक है, एंटीकोडोन को। ठीक है। अब 50s राइबोसोम के पास क्या है, 2 RNA है एंड 31 प्रोटीन है। कितना प्रोटीन है, 31 प्रोटीन। 30s राइबोसोम के पास क्या है, इसके पास 30s राइबोसोम के पास है 1 RNA, 1 RNA और 21 प्रोटीन, 21 प्रोटीन। सो 30s राइबोसोम पहले आके मैसेंजर आरएनए से जुड़ेगा, इसका 16s राइबोसोमल आरएनए यूटीआर रीजन से जुड़ेगा, और ये फिर एयूजी स्टार्ट कोडोन से जुड़ेगा और ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा। देन इसके बाद इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 3 इसमें एसोसिएटेड होगा, और उसके बाद फिर क्या होगा, राइबोसोम की लार्ज यूनिट जुड़ेगी, और इसमें जो होते हैं ई साइट, पी साइट और ए साइट, पी साइट, पी साइट और ए साइट, ई साइट, पी साइट और ए साइट। अब लार्ज यूनिट का मैंने बनाया है, ये लार्ज यूनिट है राइबोसोम का, ये लार्ज यूनिट है। ठीक है, ये राइबोसोम का लार्ज यूनिट है। लार्ज यूनिट कौन सा है, 50s। ठीक है, ये कौन सा यूनिट है, 50s। इसका है ई साइट, पी साइट और ए साइट। ये कौन सा साइट है, ई साइट, पी साइट, ए साइट, ये है राइबोसोम। ठीक है, यहाँ इसका स्मॉल यूनिट है, 30s यूनिट। ठीक है, ये कहाँ से, ये किस में जुड़ता है, ये इसके यूटीआर में जुड़ेगा, और इस यूटीआर को कौन पढ़ता है, 16s राइबोसोम, 60। और इस सीक्वेंस को क्या हम बोलते हैं, साइन डालगार्नो सीक्वेंस। और जब यूकारियोट में पढ़ेंगे तो उसको हम बोलते हैं कोजाक सीक्वेंस। यूकारियोट में नाम है कोजाक सीक्वेंस। क्या है, कोजाक सीक्वेंस। ठीक है, लेकिन प्रोकारियोट में इसको कहते हैं साइन डालगार्नो सीक्वेंस। ठीक है, राइबोसोम बाइंडिंग साइट है, जहाँ पे यूटीआर में राइबोसोम बाइंडिंग साइट है, किस कहाँ से आता है, 30s राइबोसोम से आता है। अब ई साइट, ई साइट, पी साइट, ए साइट। ई साइट क्या है, एग्जिट साइट है। एग्जिट, निकलना, एग्जिट करना। यहाँ से क्या निकल रहा है, टीआरएनए निकलेगा, क्योंकि मैंने बताया 50s राइबोसोम में टीआरएनए आता है, और टीआरएनए क्या रहेगा, साइटोप्लाज्म से कैरी करेगा अमीनो एसिड को। अमीनो एसिड किसकी मदद से लाएगा, जो एंजाइम का क्या नाम है, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस, उसकी मदद से लाएगा। ठीक है, वो एंजाइम उसको हेल्प करेगा, और इसमें लाने में जो फैक्टर यूज होता है वो है इनिशिएशन फैक्टर 2। ठीक है, इसको लाने में जो फैक्टर यूज होगा, टीआरएनए को लाने में वो फैक्टर यूज होता है इनिशिएशन फैक्टर 2। और इसमें क्योंकि ये ला रहा है, टीआरएनए अमीनो एसिड को ला रहा है, तो इसमें एनर्जी की जरूरत होती है। अब वो एनर्जी कौन देता है, जीटीपी। कौन देता है, जीटीपी, ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो हम राइबोसोम को समझे, राइबोसोम का 2 सब यूनिट है। प्रोकार्योट में एक स्मॉलर सब यूनिट है 30s, और लार्जर सब यूनिट है 50s। 30s सब यूनिट में 16s आरएनए होता है, और 16s आरएनए जो कि 5' to 3' एंड का जो 5' में जो अनट्रांसक्राइब रीजन है, उसको 16s राइबोसोम पढ़ता है, और उस सीक्वेंस को हम कहते हैं साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस। और उसके बाद एयूजी से फिर क्या ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है। ठीक है। अब राइबोसोम, इसमें जो फैक्टर इनिशिएशन फैक्टर यूज होगा वो इनिशिएशन फैक्टर 1 और इनिशिएशन फैक्टर
3 यूज होगा। इनिशिएशन फैक्टर 1 क्या करता है, इनिशिएशन फैक्टर 3 पहले लाएगा 30th सब यूनिट विथ मैसेंजर आरएनए। तो 30th राइबोसोम को लाता पहले कौन है, कौन ला रहा है, दैट इज इनिशिएशन फैक्टर 3। इनिशिएशन फैक्टर 3 मैसेंजर आरएनए को यहाँ जो लाएगा वो होता है IF3, वो लाएगा। और IF1 जो करेगा इसको स्टेबलाइज करेगा कि हाँ तुम यहाँ बैठ करके और उसको ट्रांसलेशन को स्टार्ट करो। तो IF3 बाइंड 30th सब यूनिट विथ मैसेंजर आरएनए और IF1 हेल्प टू स्टेबलाइज 30th राइबोसोम यूनिट को। IF2 की फंक्शनिंग क्या होगी, IF2 इनिशिएशन फैक्टर क्या करेगा, टीआरएनए को लाएगा, टीआरएनए को लाएगा और ये फिर जुड़ेगा जीटीपी से और जीटीपी के से एनर्जी लेगा और फिर हाइड्रोलाइज होके जीडीपी बन जाएगा। ठीक है, अब टीआरएनए जो हमारी आती है, टीआरएनए कहाँ जुड़ रहा है, 50s में। टीआरएनए कहाँ जुड़ रहा है, 50s में। अब टीआरएनए जो लाएगी, टीआरएनए ये जो लाएगा ये पहला कोडोन है। तो एयूजी का दूसरा इसमें इसमें क्या है, एयूजी मिथ्योनाइन कोडोन है। मिथ्योनाइन एयूजी किसको बोलते हैं, एयूजी स्टार्ट कोडोन, एयूजी स्टार्ट कोडोन इज मिथ्योनाइन, मिथ्योनाइन। तो इसके लिए जो टीआरएनए आएगा, टीआरएनए क्या लेके आएगा, दैट ये ब्रिंग करेगा, ये लाएगा क्या, ये लाएगा टीआरएनए, ये क्या लाएगा, टीआरएनए फॉर्माइल, इसकी क्या लेके आएगा, टीआरएनए फॉर्माइल सिंथेटेज को लेके आएगा। ठीक है, इसको आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, पहले हम टीआरएनए के स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं। टीआरएनए, टीआरएनए, टीआरएनए क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर आरएनए। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसफर आरएनए। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए कैरी क्या करता है, फॉर्माइल मिथाइल को कहाँ लेके आता है, 58 राइबोसोम में। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए का एक रफ स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, अब इसकी 3 प्राइम एंड में, 3 प्राइम एंड 5 प्राइम, 3 प्राइम में हमें पता है OH होता है। इसके 3 प्राइम में एक सीक्वेंस है, डोमेन साइट है, जिस जो सीक्वेंस है CCA। CCA क्या है, CCA। इसको याद कैसे रखना है कि स्कूल की हमेशा सैटरडे को CCA का पीरियड होता है, वो सीक्वेंस क्या है, CCA सीक्वेंस। ये डोमेन साइट है, ये डोमेन साइट है, किस चीज का डोमेन साइट है, ये डोमेन साइट है जहां पे अमीनो एसिड अटैच होता है। अमीनो एसिड क्या होता है, जुड़ता है, अमीनो एसिड जुड़ता है, यहाँ पे आके अमीनो एसिड जुड़ता है। और इसके नीचे में क्या होता है, एंटीकोडोन लूप है। कौन सा लूप है, एंटीकोडोन लूप है। जैसे कि हमारा स्टार्ट कोडोन AUG है, तो पहला क्या लेके आ, A का U, U का A और G का C। ठीक है, ये हमारा स्टार्ट कोडोन है। तो ये हमारा स्टार्ट कोडोन है, या कहाँ है, ये मैसेंजर आरएनए में है। तो इस तरह से ये रीड करता है। ठीक है, तो इसके इस ये लूप क्या हो गया, ये है टी लूप, ये है टी लूप जहां पे राइबोसोम बाइंड करता है। ये है डी लूप। डी लूप क्या है, डी लूप में जिसको टीआरएनए पहचानता है, टीआरएनए पहचानेगा किसकी मदद से, कि यहाँ जिसको लेके जाना वो एंजाइम का नाम क्या है, एमिनो एसाइल, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस। ठीक है, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेस। ठीक है, टी लूप, टीदर लूप भी बोलते हैं और राइबोसोम बाइंडिंग साइट भी कहते हैं। हाँ, अब क्या है, टीआरएनए कहाँ पे आके जुड़ेगा, हमेशा आकर के अमीनो एसिड कहाँ जुड़ेगा, 3 प्राइम एंड में, और उसका डोमेन क्या, CC है। तो हमेशा जुड़ेगा कहाँ, अमीनो एसिड 3 प्राइम एंड में। हाँ, जहाँ पे OH होते हैं। तो टीआरएनए कैसे एक्ट करता है, टीआरएनए एक्ट एज एन एडेप्टर, एडेप्टर की तरह काम करेगा, एडेप्टर की तरह काम करेगा, जो लिंक करेगा, क्या करेगा, लिंक करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लिंक करता है, किससे लिंक करेगा, इन मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पढ़ेगा एंड देन इससे क्या करेगा, टू द
और मेक क्या करेगा, मैसेंजर आरएनए मेक करेगा अमीनो एसिड। क्या बनाएगा, अमीनो एसिड, मेक अमीनो एसिड। अमीनो एसिड कहाँ से लेके आ रहा है, अमीनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म। अमीनो एसिड कहाँ से लेके आ रहा है, फ्रॉम साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म। और जिसके मदद से विद द हेल्प ऑफ अमीनो एसिड वी कैन मेक प्रोटीन्स, प्रोटीन्स। ठीक है, तो अब ये अगर सेकेंड कोडोन रहा, अगर हमने ये पहला कोडोन बोला, अगर सेकेंड कोडोन है इसमें जैसे बनाते हैं, तो यहाँ अगर जैसे मैंने बनाया, ये है मैसेंजर आरएनए 5 प्राइम एंड, ये है 3 प्राइम एंड, और इसका यूटीआर रीजन है, ये +1 से स्टार्ट हुआ यूटीआर रीजन। इसके पास क्या है, राइबोसोम बाइंडिंग साइट आके जुड़ेगी, यूटीआर रीजन राइबोसोम बाइंडिंग साइट आके जुड़ेगी, राइबोसोम बाइंडिंग साइट। और वो कौन सा आके जुड़ेगा, हमारा क्या जुड़ेगा आकर के, 16S आरएनए। हाँ, 16S आरएनए। और इसको क्या बोलते हैं, साइन डायगोनल सीक्वेंस। और उसके अंदर क्या आएगा, एयूजी, स्टार्टिंग कोडन स्टार्ट आ गया। ठीक है, स्टार्ट कोडोन। ठीक है, स्टार्ट कोडोन। ठीक है, सो IF3 क्या है, इनिशिएशन फैक्टर 3 क्या क्या है, मदद किया है कि राइबोसोम का स्मॉल यूनिट आकर के जुड़े किससे, मैसेंजर आरएनए से। यहाँ फंक्शनिंग क्या हुआ, IF1। और IF3 क्या करता है, उसको स्टेबलाइज करेगा कि वो राइबोसोम स्टेबलाइज रहे और स्टार्ट करे ट्रांसलेशन प्रोसेस को। अब IF2, IF2 इनिशिएशन फैक्टर 2, इनिशिएशन फैक्टर 2। अब ये क्या करेगा, इनिशिएशन फैक्टर 2 बाइंड करेगा फॉर्माइल मिथाइन tRNA से। अब यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा मिथ्योनाइन है, ये क्या है, मिथ्योनाइन, मिथ्योनाइन, ये क्या है, फॉर्माइल मिथ्योनाइन से बाइंड करेगा। अब ये पहला फॉर्माइल मिथाइन से बाइंडिंग इसलिए होगी ताकि ये जो है, इसका जो फॉर्माइल ग्रुप है एडेड होगा अमीनो ग्रुप से। फॉर्माइल ग्रुप किससे एडेड होगा, अमीनो ग्रुप से। ठीक है, तो फॉर्मुलेटेड मिथ्योनाइन उसको कहते हैं। ठीक है, और ये IF2 फिर अमीनो एसिड को, tRNA को लेकर के कहाँ पे आएगा, लेके आएगा कहाँ पे, दैट इज इन द, जो उसके स्पेसिफिक कोडोन है उसका स्पेसिफिक एंटी कोडोन लेके आएगा। तो इसको फंक्शनिंग कौन करता है, IF2, इनिशिएशन फैक्टर 2। और इसमें जो एनर्जी की जरूरत होती है वो एनर्जी है GTP। सो IF2 इनिशिएशन फैक्टर 2 बाइंड्स F मिथियोलाइन tRNA। यहाँ पे क्या है, F मिथियोनाइन, फॉर्माइल मिथ्योनाइन tRNA यहाँ जुड़ता है। पहले ये फॉर्मुलेटेड होता है इन द केस ऑफ प्रोकारियोट, ये प्रोकारियोट में होगा, यूकारियोट में नहीं होगा, ये मिथ्योनाइन ही रहेगा। तो ये प्रोकारियोट में फॉर्माइल मिथ्योनाइन tRNA, फॉर्माइल मिथ्योनाइन tRNA को यहाँ लेके आएगा, और इसको बाइंड करने में मदद कौन करेगा, वो बाइंड करने में मदद करेगा इनिशिएशन फैक्टर 2। और इस तरह से कोडोन को रीड करते चला जाएगा, जैसे कि हमने सेकेंड कोडोन यहाँ पे लिखते हैं। ये सेकेंड कोडोन है AAG, थर्ड कोडोन CCA, CUA। तो AAG की कंप्लीमेंट्री क्या हो गई, इसकी आ गई AAG को UUC, CC GGA, GAU। ठीक है, तो ये सारे ये मिथ्योनाइन हो गया, UUC क्या हो गया, लाइसिन हो गया, और GGU प्रोलीन हो गया। इस तरह के अमीनो एसिड को tRNA स्पेसिफिक ही लेके आया, GAU ये ल्यूसिन हो गया। तो ये स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कौन लेके आ रहा है, tRNA, tRNA कैरी कर रहा है, tRNA। ठीक है, ये कभी भी कॉमा लेस है, ये ऐसा नहीं कि जम कर जाएगा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ये हमेशा जब पढ़ेगा ट्रिपलेट में जम करेगा। तो ये जो साइट आते जाएगी ई साइट में, ये हमेशा ई साइट से एग्जिट करेगा, पी साइट में आएगा और ए साइट में बढ़ते जाएगा। और इसके बीच में क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। दो अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, मींस कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड एंड देन अमीनो ग्रुप ऑफ नेक्स्ट अमीनो एसिड। इसके बीच में क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, और वो एंजाइम का नाम होगा पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज। क्या होगा, पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज। ठीक है, पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज।
सो IF2 किसको लेके आएगा? IF2 लेके आएगा द एंजाइम नेम इज, जो जिसको लेके आएगा दैट इज ए tRNA। किसको लेके आएगा? tRNA। हम्म ये इनिशिएशन फैक्टर 1 है, इनिशिएशन फैक्टर 2, इनिशिएशन फैक्टर 3, आप इसको देख सकते हैं। इसको मैंने समझा दिया। इनिशिएशन फैक्टर स्टेबलाइज 30s राइबोसोमल यूनिट। IF2 इनिशिएशन फैक्टर बाइंड फॉर्माइल मिथेनाइन tRNA विथ 30s सब यूनिट मैसेंजर RNA कॉम्प्लेक्स को एंड बाइंड GTP एंड हाइड्रोलाइज। इनिशिएशन फैक्टर 3 बाइंड 30s सब यूनिट विथ मैसेंजर RNA। तो ये मैसेंजर RNA है, मैसेंजर RNA 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड। और इनिशिएशन फैक्टर क्या करता है? पहला के लेके आता है 30s राइबोसोम को और बाइंड करेगा, और फिर इसके बाद इसको स्टेबलाइज करने में कौन मदद करता है? दैट इज इनिशिएशन फैक्टर 1। और इनिशिएशन फैक्टर 2 किसको लेके आता है? tRNA को। ठीक है, tRNA को। ई साइट, पी साइट और ए साइट। ठीक है, ई साइट, पी साइट, ए साइट। स्टार्टिंग में तो ए साइट में लेके आता है, फिर वो ट्रांसफर हो जाता है पी साइट में। ठीक है, तो यहाँ पे tRNA किसको लेके आ रहा है? tRNA, tRNA, tRNA। सो इस केस में, प्रोकारियोट के केस में क्या लेके आएगा? tRNA फॉर्माइल मिथाइल, फॉर्माइल मिथाइल, tRNA। सो थ्री प्राइम एंड में, थ्री प्राइम एंड में क्या है? tRNA फॉर्माइल मिथाइल को लेके आएगा, फॉर्माइल मिथाइल को लेके आएगा, tRNA फॉर्माइल मिथाइल को लेके आएगा, मिथ्योनाइन को लेके आएगा। और इंजाइम कौन सा यूज होता है? मिथ्योनाइल tRNA फॉर्मेलेज ट्रांसफरेज। अब इलोंगेशन फैक्टर हम पढ़ेंगे। इलोंगेशन फैक्टर TU-TSG। इलोंगेशन फैक्टर TU क्या करेगा? ब्रिंग अमीनो एसिड अल्टरनेट टू, कहाँ लेके आएगा? ए साइट ऑफ राइबोसोम। इलोंगेशन, इलोंगेशन होगा, इनिशिएशन तो हो गया, अब देन इलोंगेशन होता चला जाएगा। AUG है, इलोंगेशन होता चला जाएगा। तो इसको इलोंगेशन करने के लिए इलोंगेशन फैक्टर TU यूज होगा। इलोंगेशन फैक्टर क्या यूज होगा? TU। इलोंगेशन फैक्टर TU क्या करेगा? राइबोसोम का यूनिट है 50s राइबोसोम और ये है 30s राइबोसोम। ये 30s है और ये 50s है। ठीक है, ये 50s राइबोसोम है, 30s और 50s राइबोसोम। इसका ई साइट, पी साइट, ए साइट। ई साइट एग्जिट साइट, जहां से राइबोसोम tRNA निकल जाता है। पी साइट पेप्टिडाइल, पेप्टिडाइल साइट, जहां पे tRNA इकट्ठा होता जाएगा, अमीनो एसिड्स इस लाता चला जाएगा, पॉलीपेप्टाइड बनेगा, पॉलीपेप्टाइड बनता जाएगा और इनके बीच में क्या बनेगा? पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। और ए साइट, ए साइट इंट्री साइट है, इंट्री साइट है जहां से tRNA इंटर करेगा, tRNA इंटर करेगा। इसको हम कहते हैं एसिटाइल साइट, एसिटाइल साइट। ठीक है, ये इलोंगेशन में, तो EPTU जो है इलोंगेशन में मदद करेगा। इलोंगेशन फैक्टर U, उसको आगे हम मैं अभी बताती हूँ। फिर टर्मिनेशन फैक्टर RF1, RF2 और RF3, ये क्लास 1 फैक्टर है और ये क्लास 2 फैक्टर है, क्लास 2 फैक्टर है। तो रिलीजिंग फैक्टर क्लास 1, जबकि यहाँ पे हमने स्टार्ट किया इनिशिएशन मैसेंजर RNA 5 प्राइम एंड, इसका UTR, लास्ट में भी UTR, यहाँ पे स्टॉप कोडोन, यहाँ पे UTR रीजन में जाके स्मॉल यूनिट लगा, यह स्टार्ट कोडोन, राइबोसोम का बिग यूनिट आया, ई साइट एंड पी साइट एंड ए साइट। स्टार्टिंग में ए साइट में क्या आके जुड़ेगा? tRNA एंड देन इसको ट्रांसफर हो जाएगा पी साइट में। ठीक है, पी साइट में, पी साइट में आ जाएगा फिर tRNA। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनता चला जाएगा? पॉलीपेप्टाइड बनता चला जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में बनेगा? दो अमीनो एसिड के बीच में। ये अभी मैं अभी आगे समझा रही हूँ। रिलीजिंग फैक्टर जब यहाँ पे आएगा तो रिलीजिंग फैक्टर क्या क्या है? UAA, UGA, UAG। तो जब रिलीजिंग फैक्टर 1 आता टर्मिनेशन में, अगर ये फैक्टर आ गया UAA
UAA और UAG, तो पॉलीपेप्टाइड क्या हो जाएगा, जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनता चला जा रहा है, पॉलीपेप्टाइड बनता चला जा रहा है, पी साइट ने बनता चला जाएगा, पी साइट ने बनता चला जाएगा, बनता चला जाएगा। तो इस अगर ये स्टॉप कोडन आया और UAA और UAG हो जाएगा तो क्या होगा, वो अटैच हो जाएगा यहाँ आकर के, कहाँ पे, ये अटैच हो जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, ये अटैच होने के बाद रिलीज कर देगा किसको, पॉलीपेप्टाइड को, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद मैसेंजर आरएनए क्या रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह से टर्मिनेशन हो जाएगी ट्रांसलेशन का। अगर UGA और US आया स्टॉप कोडन में तो फिर ये डिसोसिएट करेगा पॉलीपेप्टाइड चेन को और उससे अटैच हो जाएगा रिलीजिंग फैक्टर, और वो फिर रिलीज हो जाएगा। रिलीजिंग क्लास 2 फैक्टर जो क्या है, क्लास 2 फैक्टर रिलीजिंग फैक्टर 3 है, जो कि इन दोनों को काम करने में मदद करता है। ये हम मैंने समझा दिया। अब थोड़ा सा स्टेप वाइज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि हम हमें किस तरह से इसके स्टेप्स होंगे। ठीक है, तो ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन क्या है, पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड टू फॉर्म ए पॉलीपेप्टाइड। हम अमीनो एसिड से क्या बना रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड बना रहे हैं। पॉलीपेप्टाइड को हम पढ़ के फिर हम क्या बना रहे हैं, प्रोटीन बन रहा है। ठीक है, तो सेलुलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन इज राइबोसोम। राइबो कहाँ बन रहा है, दैट इज इन राइबोसोम। राइबोसोम में सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन हो रहा है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन हो रहा है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन हो रहा है। ठीक है, राइबोसोम में। अब मैंने बता दिया कि प्रोकार्योट में कितने 78 राइबोसोम होते हैं और इसके यूनिट भी बता दिए, इनिशिएशन फैक्टर भी बता दिए। अब मुझे सिर्फ इलोंगेशन फैक्टर बताना है। अब इसके स्टेप को जानते हैं, स्टेप्स इन ट्रांसलेशन। ठीक है, प्रोटीन, सो स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट बता दी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट आयन की जरूरत होती है, वो है मैग्नीशियम आयंस। हाँ, मैग्नीशियम आयंस। हाँ, स्टेप्स क्या है ट्रांसलेशन मैकेनिज्म का, हमें एक्टिवेशन करना अमीनो एसिड का। क्या हम करते हैं, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड को एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। इस एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड को हम कैसे करेंगे, जो इंजाइम यूज होगा उस इंजाइम का नाम मैं बार बार ले रही हूँ, अमीनो एसाइल, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, टीआरएनए सिंथेटेज। ये इसको एक्टिवेट करेगा ताकि ये स्पेसिफिक, जो स्पेसिफिक अमीनो एसिड से जाके टीआरएनए जुड़े और टीआरएनए सिंथेटेज, टीआरएनए सिंथेटेज जुड़े और फिर स्पेसिफिक टाइप ऑफ सिंथेटेज और स्पेसिफिक टाइप ऑफ ही प्रोटीन बने, कोई गलती ना हो, स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन ही बने। ठीक है, सो एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड के लिए क्या करना होगा, अमीनो एसिड को किससे जो एक्टिवेट करेंगे, एटीपी से। ये अमीनो एसिड है जिसका अमीनो ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये अमीनो एसिड एक अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड को हमने किससे जोड़ा, अमीनो एसिड को हमने जोड़ा किससे, एटीपी से। किससे, एटीपी से। तो फर्स्ट स्टेप इन ट्रांसलेशन इज एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस। पहले स्टेप में क्योंकि अमीनो एसिड से ही हमें प्रोटीन बनाना है तो हम अमीनो एसिड को एक्टिवेट करेंगे। तो पहले स्टेप ट्रांसलेशन में हमें एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड करना है और जो इंजाइम यूज होगा, इंजाइम अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। और इसके लिए इंजाइम क्या हो गया, अमीनो एसाइल, अमीनो एसाइल, एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, सिंथेटेज। ठीक है, और हमें कौन सा आयन की जरूरत होती है, इसमें हमें मैग्नीशियम आयन की जरूरत होगी। ठीक है, किस आयन की जरूरत होगी, मैग्नीशियम आयन की। और इसके बाद क्या बनेगा, अमीनो एसिड एएमपी कॉम्प्लेक्स। क्या बनेगा, अमीनो एसिड एएमपी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा। मींस एटीपी क्या है, ट्राईफॉस्फेट। एटीपी क्या है, ट्राईफॉस्फेट। इसके दो फॉस्फेट को हम यूज कर लेंगे और इसके बाद हमें जो कॉम्प्लेक्स मिलेगा वो होगा अमीनो एसिड अमीनो मोनो फॉस्फेट कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स मिलेगी। ठीक है,
तो एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड कहाँ हो रहा है? साइटोसोल, साइटोप्लाज्म के साइटोसोल में हो रहा है। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड को कौन कैटालाइज कर रहा है? अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस। पहला स्टेप है अमीनो एसिड को एक्टिवेट करना विद द हेल्प ऑफ एटीपी, और इससे हमें कॉम्प्लेक्स मिलेगा। ट्राइफॉस्फेट को हम यूज कर ले, इसके 2 फॉस्फेट को हम यूज कर ले, और कॉम्प्लेक्स होगा अमीनो एसिड एएमपी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और 20 अमीनो एसिड इसी तरह से एक्टिवेट होते हैं, और 3 प्राइम एंड ऑफ स्पेसिफिक टीआरएनए में एक्टिवेट होगा। ये मैंने बताया था कि अमीनो एसिड जहां भी एक्टिवेट होगा इसके साइट है 3 प्राइम एंड में। 3 प्राइम एंड में ही सीसीए कॉम्प्लेक्स है जहां पे अमीनो एसिड जुड़ता है। अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट है, बाइंडिंग साइट है। ठीक है, ये सीसीए इसको अमीनो एसिड की बाइंडिंग डोमेन है। ठीक है, और केस ऑफ प्रोकारियोट में जो पहला अमीनो एसिड जो आता है दैट इज एन फॉर माइलेटेड मिथ्योनाइन। मिथ्योनाइन एन फॉर्मिलेटेड मिथ्योनाइन इनिशिएट करेगा इन केस ऑफ बैक्टीरिया, और अगर प्रोकारियोट होगा तो वो सिर्फ मिथ्योनाइन उसको इनिशिएट करेगा। सो मिथ्योनाइन को एक्टिवेट क्या मिथ्योनाइल टीआरएनए सिंथेटेज। तो इसको एक्टिवेट कौन कर रहा है? उसका एंजाइम का नाम है मिथ्योनाइल टीआरएनए सिंथेटेज। क्या नाम है? मिथ्योनाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ठीक है, और इस तरह का एन फॉर्माइल मिथ्योनाइन 2 तरह का यूज होता है, टीआरएनए मिथ्योनाइन और टीआरएनए फॉर्माइल मिथ्योनाइन। सो जितने भी 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड को एक्टिवेट करेगा, कैसे एक्टिवेट करेंगे? इस कॉम्प्लेक्स को बना के, अमीनो एसिड एएमपी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और जिससे कि किससे जुड़ रहा है? जाके टीआरएनए से। अब किससे जुड़ेगा? जाके टीआरएनए से। हाँ, टीआरएनए से। ये इनिशिएशन हो गया, ये मैंने बता दिया। इसमें इनिशिएशन फैक्टर क्या है? IF1, IF2 और IF3 यूज होता है। ठीक है, हमने एक्टिवेशन ऑफ पहले क्या क्या, पहला स्टेप क्या था? एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए। एक्टिवेशन ऑफ क्या किया? टीआरएनए का। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। एक्टिवेशन ऑफ, पहला स्टेप हमने क्या किया? एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। पहला स्टेप क्या? एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, और ये अमीनो एसिड जुड़ा है एटीपी से, और क्या बनता है? इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन और प्रेजेंस ऑफ एंजाइम क्या है? एमिनो सेल टीआरएनए सिंथेटेज, और इससे बनेगा अमीनो एसिड एएमपी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा। यहाँ 2 ट्राइफॉस्फेट है, 2 फॉस्फेट यूज हो जाएगा। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। प्रोकारियोट के केस में क्या है? क्या लेके आता है? टीआरएनए। टीआरएनए कैरिंग फॉर्मुलेटेड मिथ्योनाइन एफ में टीआरएनए इज प्लेस्ड एट पी साइट। अब इसको समझाती हूं मैं, क्या है? ये हो गया एट पी साइट। अब इसको मैं समझा रही हूँ। ये हो गया, हमें मिल गया। अब इसके बाद सेकंड क्या है? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। हमें चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, टीआरएनए ही लाएगा ना अमीनो एसिड को। टीआरएनए का ही तो फंक्शन है ट्रांसपोर्ट करना अमीनो एसिड को। तो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कॉम्प्लेक्स करेंगे। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ए अमीनो एसिड डीएमपी कॉम्प्लेक्स, ये किससे रिएक्ट करेगा? ये रिएक्ट करेगा किससे? टीआरएनए से। किससे रिएक्ट करेगा? टीआरएनए से, स्पेसिफिक टीआरएनए से। जो स्पेसिफिक अमीनो एसिड है स्पेसिफिक टीआरएनए से करेगा, और फिर ये क्या? अमीनो एसिड एएमपी कॉम्प्लेक्स किससे जुड़ जाएगा? टीआरएनए से। टीआरएनए से जुड़ गया स्पेसिफिक टीआरएनए से, और उसके बाद बनेगा अमीनो एसिड प्लस टीआरएनए। टीआरएनए, और ये एएमपी कॉम्प्लेक्स फिर क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। ठीक है, रिलीज हो जाएगा। तो हमें क्या मिला? अमीनो एसिड टीआरएनए। क्या है? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए जो अमीनो एसिड एएमपी कॉम्प्लेक्स मिला, ये रिएक्ट किसे करेगा? स्पेसिफिक टीआरएनए से। तो हमें तो टीआरएनए ही चाहिए ना जो अमीनो एसिड को लाएगा। तो इन दोनों के बीच इस रिएक्ट करेगा, और ये फिर ये टूट जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। एमपी कॉम्प्लेक्स रिलीज हो जाएगा, और हमें मिलेगा अमीनो एसिड एंड टीआरएनए। ठीक है, अमीनो एसिड एंड टीआरएनए।
ठीक है। अब टीआरएनए जो जो उसके केस में आता है, क्या कहते हैं, प्रोकारियोट के केस में टीआरएनए जो प्रोकारियोट के केस में लाएगा, वो लाता है फॉर्माइल मिथ्योनाइन को। फॉर्माइल मिथ्योनाइन को क्यों लाएगा? फॉर्माइल मिथ्योनाइन को क्योंकि फॉर्माइल मिथ्योनाइन ही इस केस में, प्रोकारियोट के केस में इनिशिएट करेगा किसको? ट्रांसलेशन को। यही ट्रांसलेट करेगा ट्रांसलेशन को। ठीक है। और ये किससे बाइंड होगा? ये बाइंड होगा फॉर्माइल मेथियोनाइन एयूजी कोडोन से। किससे बाइंड होगा? एयूजी कोडोन से। मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ये मैसेंजर आरएनए है, यूटीआर रीजन है। ठीक है। यूटीआर रीजन में क्या हमको ना के मिलेगा? स्मॉल न्यूक्लियर रीजन। ये क्या है? साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस हो गया, जिसको मैं आगे समझा चुकी हूँ। साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस जो मैं आपको आगे बता चुकी हूँ। और उसके बाद फिर एओजी कोडोन है। एओजी कोडोन है, इससे कौन आके अटैच हो रहा है? इससे आके अटैच हो रहा है टीआरएनए। और इसके पास क्या है? फॉर्माइल मिथ्योनाइन। क्या है? फॉर्माइल मिथ्योनाइन। ठीक है। टीआरएनए फॉर्माइल मिथ्योनाइन, टीआरएनए फॉर्माइल मिथ्योनाइन। ठीक है। टीआरएनए फॉर्माइल मिथ्योनाइन ही प्रोटीन सिंथेसिस को इनिशिएट करता है। फॉर्माइल मिथ्योनाइन इनिशिएट करता है प्रोटीन सिंथेसिस इन द केस ऑफ ट्रांसलेशन। और ये किससे जुड़ता है? बाइंड टू एयूजी कोडोन, स्टार्ट कोडोन। एयूजी कोडोन क्या है? स्टार्ट कोडोन। उसे बाइंड करता है ताकि प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो। हम्म। तो फॉर्माइल मिथ्योनाइन में क्या हुआ? इस केस में क्या है? फॉर्माइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप। फॉर्माइल ग्रुप को मिथाइल ग्रुप भी बोलते हैं। फॉर्माइल ग्रुप या मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप एडेड है किससे? एडेड है अमीनो एसिड से। किससे एडेड है? अमीनो ग्रुप से। अमीनो ग्रुप से। हाँ। तो फॉर्माइल ग्रुप क्या करेगा? फॉर्माइल ग्रुप किसको इनिशिएट करता है? इनिशिएशन फैक्टर 2 को। फॉर्माइल ग्रुप किसको इनिशिएट करेगा? इनिशिएशन फैक्टर 2 को। ठीक है। किसको इनिशिएट करेगा? इनिशिएशन फैक्टर 2 को। इनिशिएशन फैक्टर को इनिशिएट करेगा और उसके बाद क्या करेगा? वो आ करके जुड़ेगा। ठीक है। वो आके जुड़ेगा कहाँ से? एयूजी कोडोन में। ठीक है। सो टीआरएनए फॉर्माइल मिथाइल ये भी सिलेक्ट करता है कि स्पेसिफिक कोडोन, एंटी कोडोन ही आना चाहिए कोडोन के लिए, उसको भी वो चेक करता है। और ये ये ब्लॉक भी करता है बाइंडिंग ऑफ इलोंगेशन फैक्टर ईएफटीयू। अब क्या है? अब दूसरा क्या है? ड्यूरिंग इलोंगेशन अमीनो एसिड, इलोंगेशन जब स्टार्ट होगा, ये इसको मैं समझाने जा रही हूँ। जब इलोंगेशन स्टार्ट हो जाएगा, इलोंगेशन, ये दूसरा कोडोन, तो दूसरा कोडोन, तीसरा कोडोन, चौथा, जब इलोंगेशन स्टार्ट हो जाएगा तो अमीनो एसिड टीआरएनए इंटर्स कहाँ करेगा? ए साइट ऑफ राइबोसोम। कहाँ इंटर करते जाएगा? ये हमारा राइबोसोम है। ई साइट, पी साइट, ए साइट। तो राइबोसोम कहाँ हमेशा अमीनो एसिड इंटर करेगा? हमेशा नया टी आरएनए कहाँ इंटर करेगा? ई, ये ई साइट है, ये पी साइट है, ए साइट। एमिनो एसिड इस ग्रुप, इस साइट में हमेशा न्यू टीआरएनए इंटर करेगा। और पहला जो टीआरएनए यहाँ इंटर किया, ये आके पी साइट में आ जाएगा। ठीक है। किसके मदद से इसकी एंट्री हुई है? ये किसकी मदद से? IF3 बाउंड हुआ है 30 सब यूनिट IF3 की मदद से। और IF1 क्या करता है? स्टेबलाइज करता है। स्टेबलाइज करता है। सो keep the IF3, keep the large and small sub units apart। IF3 ये भी मदद करता है कि लार्ज और सब यूनिट क्या हो? दूर दूर हो। लार्ज और सब यूनिट्स दूर दूर हो। और IF1 बाइंडिंग ऑफ IF2 में मदद करेगा। ठीक है। इस तरह से आया। और ये हमारा, ये हो गया राइबोसोम का स्मॉल यूनिट। इन द फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन फैक्टर IF3, IF3 IF3 बाइंड टू 30th राइबोसोम यूनिट। IF3 बाइंड किया 30th राइबोसोम यूनिट। IF3 कहाँ बाइंड हुआ? राइबोसोम यूनिट।
The messenger RNA bind to 30th ribosomal subunit in such a way that AUG codon lie on the peptide P site. AUG codon कहाँ है? AUG codon कहाँ है? लाई कर रहा है P site में. इस तरह से हो कि E, P और A साइट. तो AUG कोडोन इस तरह से हो कि वो कहाँ पे हो? वो P साइट में हो. ठीक है, P साइट में हो. AUG codon, huh, lie on the P sites and the second codon lie on the A site. हमेशा आगे इस साइट में P साइट है, A साइट, E साइट. तो नया कोडन कहाँ आते जाएगा? ए साइट में, एसिटाइल साइट में. और ये फिर इस ऐसे आके आगे बढ़ता चला जाएगा. इन दोनों, अब दो जो पॉलीपेप्टाइड अमीनो एसिड होगा तो उसके बीच पेप्टाइड बॉन्ड बनता है. साइन डेल्गानो सीक्वेंस मैंने आप लोगों को समझा दिया. ये एट पी साइट ऑफ 38 राइबोसोम करेक्ट पोजिशनिंग है, यह मैंने समझा दिया है. फॉर्माल मिथान टीआरएनए ऑन पी साइट, IF3, IF2 एंड IF1 रिलीज. जब ये बाइंडिंग हो जाएगा यहाँ पे आकर के ट्रांसफर आरएनए आकर के जुड़ जाएगा तो क्या होगा? IF1, IF2, IF3 फैक्टर क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा. IF2 फैक्टर क्या यूज करता है? क्योंकि टीआरएनए ला रहा है, इसके साथ क्या है? फॉर्माल मिथ्योनाइन ला रहा है. तो इसमें क्या जीटीपी यूज करता है? जीटीपी क्या होगा? हाइड्रोलाइज हो जाएगा. और हाइड्रोलाइज होकर के क्या होगा? एनर्जी रिलीज हो जाएगी, कन्वर्ट होगा जीडीपी में. ठीक है. सॉफ्टवेयर बाइंडिंग फॉर्माल मिथेनॉन टीआरएनए ऑन विच साइट? पी साइट. IF3, IF2 and IF1 are released so that 50s सब राइबोसोमल यूनिट. तो 50s ये रिलीज, यहाँ पर स्मॉल सब यूनिट जुड़ा, इसके बाद ये आता है टीआरएनए और उसके बाद 50s राइबोसोम यूनिट आके जुड़ जाएगा. 50s राइबोसोम यूनिट आके जुड़ जाएगा. ठीक है. पहले टीआरएनए आएगा पी साइट में और 50s राइबोसोम यूनिट आके जुड़ जाएगा. So protein synthesis begin with formation of initiation complex in E. coli. So 30S and 50S ribosome मैंने समझा दिया. An initiation factor 1, 2, 3 and a specific initiated tRNA methionine वो भी बता दिया हमने. In E. coli messenger RNA sequence upstream of the first AUG codon is signed Dalgarno sequence. Signed Dalgarno sequence मैंने बता दिया. ये messenger RNA है. messenger RNA और इस +1 से इनिशिएशन स्टार्ट हुआ 5 प्राइम टू 3 प्राइम. यहाँ इसका यूटीआर रीजन है. यूटीआर रीजन में राइबोसोम बाइंडिंग साइट है और इस यूटीआर रीजन के सीक्वेंस क्या है? AG, GG, AGG. और इसी का ठीक 30s राइबोसोम में 16s राइबोसोम है जो कि ठीक इसकी कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसिंग होती है AU, CC, U एंड देन CC. ठीक है. तो ये 16s राइबोसोम इससे आके जुड़ता है और इसी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? साइन डालगार्नो सीक्वेंस. इस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? साइन डालगार्नो डालगार्नो सीक्वेंस. इसको क्या कहते हैं? साइन डालगार्नो सीक्वेंस. ठीक है. और the interaction anchors the 30th ribosome subunit at the correct location on the messenger RNA template. और इसमें जो एनर्जी की यूज होती है वो गुआनिसन ट्राइफॉस्फेट है और इसको लाने में जो मदद करेगा इनिशिएशन फैक्टर 2 में, जिसको मदद करता है इनिशिएशन फैक्टर जो टीआरएनए को लेके आएगा. और टीआरएनए क्या लेके आता है? फॉर्माइल मिथ्योनाइन को. और इसमें क्या जरूरत पड़ती है? जीटीपी की जरूरत होती है जो कि बाद में हाइड्रोलाइज होता है. ठीक है. बाइंडिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए टू द 30th राइबोसोम रिक्वायर IF3. अब IF1 लेके आया और इसको जुड़ गया 30th राइबोसोम तो इसमें जरूरत किसकी पड़ गई? IF1 एंड IF3 की. हाँ, इनिशिएशन फैक्टर 1 and 2 and 3 की. ठीक है. और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस. अब द फॉर्मुलेटेड क्रिएट्स ए फॉक्स पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन द फॉर्माइल कार्बोक्सिल ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप ऑफ द मिथ्योनाइन. बाइंडिंग ऑफ फॉर्माइल मिथ्योनाइन इज मेडिटेटेड बाय, यहाँ पे फॉर्माइल टीआरएनए आएगा और टीआरएनए क्या लेके आएगा? फॉर्माइल मिथ्योनाइन. किसके मदद से लाएगा? IFT के मदद से. और इसके बीच में जब दूसरा अमीनो एसिड AUG है, इसके फिर दूसरा अमीनो एसिड आएगा, इनके बीच में क्या बनते जाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा. और इस तरह से आगे की तरफ अब इलोंगेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी. ठीक है. ये हो गया इनिशिएशन प्रोसेस. ये क्या है? इनिशिएशन प्रोसेस. सो इनिशिएशन प्रोसेस में मैंने क्या समझाया? इनिशिएशन प्रोसेस में मैंने क्या समझाया? ये है +1 साइड 5 प्राइम टू 3 प्राइम. ठीक है. यूटीआर रीजन, राइबोसोम बाइंडिंग साइट. ठीक है. और AUG स्टार्ट कोडोन, नेक्स्ट कोडोन, नेक्स्ट कोडोन, नेक्स्ट कोडोन, नेक्स्ट कोडोन. ठीक है. स्टॉप कोडोन,
स्टॉप कोडोन ऑन यूटीआर रीजन। यहाँ पे यूटीआर रीजन क्यों है? बिकॉज ऑफ द, इसको स्पेसिफिक बनाए रखे और इसकी स्टेबलाइजेशन बना के रखे। ठीक है। और IF3 क्या है? IF3 को मैंने क्या बताया? आई एफ थ्री 30S राइबोसोम यूनिट को जोड़ने में मदद करता है ऑन मैसेंजर आरएनए। ठीक है, ये बोल दिया। और उसके बाद IF3 कहाँ पे आएगा? पहले EP और A साइट है ना, EP और A साइट, A साइट से आके ये P साइट में आ जाता है। ठीक है। इसके बाद IF2 GTPase है, GTP से एनर्जी लेता है और ट्रांसपोर्ट करेगा 30S राइबोसोमल सब यूनिट को कहाँ पे? P साइट में लाने में मदद करेगा, 30S P साइट में लाने में मदद करेगा। ठीक है। और इलोंगेशन के लिए, इलोंगेशन करने के लिए अगर हम जब इलोंगेशन में आई एफ थ्री मैंने बताया ये मदद क्या, और आई एफ वन इसको स्टेबलाइज करेगा, स्टेबलाइज हेल्प टू स्टेबलाइज 30S राइबोसोम ऑन मैसेंजर आरएनए। ठीक है, ये इनिशिएशन फैक्टर हो गया। इलोंगेशन, इलोंगेशन ये दिख रहा है। इलोंगेशन फैक्टर क्या क्या है? EF TU, EF TU, EF TS, देन EF G। TU क्या करेगा? जुड़ता है बाइंड GTP, गुआनिसन ट्राइफॉस्फेट, यहां से एनर्जी मिलती है ना, और लेके आएगा ब्रिंग्स एमिनो एसाइल tRNA तो कहाँ पे? ए साइट ऑफ 50S राइबोसोम। ठीक है, इलोंगेशन हो रहा है। कहाँ पे नया अमीनो एसिड आते जा रहा है? आएगा ए साइट पे। और EFTS इसको करने में मदद करेगा, जनरेट्स EFTU। ठीक है। EFG ये मदद करता है राइबोसोम को आगे मूव करने में, ट्रांसलोकेशन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम को ट्रांसलोकेशन में क्या करेगा? आगे बढ़ने में ये मदद करता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए इलोंगेशन हो रहा है, E साइट, P साइट, A साइट। ठीक है। अब ये दिखा रहे इतने सारे पेप्टाइड बन गए। कोडोन को रिकॉग्नाइज करके क्या करेगा? EF TU tRNA को लाएगा, tRNA को लाएगा और इस तरह से GTP यूज करेगा। और एक 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 अमीनो एसिड यहाँ स्टार्टिंग में देखिए, EPA साइट स्टार्ट हुआ AUG से, फिर ये स्टार्ट होके यहाँ पे AUG आ गया। दूसरा लेके आ जाए कोडोन, इसको कौन लेके आ रहा है? tRNA लेके आ रहा है। तो एक अमीनो एसिड यहाँ लेके आया, एक अमीनो एसिड ऑलरेडी है, तो ये अमीनो एसिड क्या होगा? इस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट कोडोन, ये सेकेंड कोडोन यहाँ आ जाएगा, और जो पुराना जो tRNA है यहाँ से एग्जिट कर जाएगा। कहाँ से एग्जिट करेगा? एग्जिट साइड से। ठीक है। फिर थर्ड कोडोन रीड करेगा, थर्ड कोडोन रीड करेगा, और इसके बाद ये मूव करते जा रहा, E साइट, P साइट, A साइट मूव करते जाएगा, ट्रांसलोकेशन हो रहा है राइबोसोम का। तो हमेशा क्या है, जैसे कि एक कोडोन है, दो कोडोन है, तीन कोडोन है, चार कोडोन है, इसका E साइट, P साइट, A साइट, इसका E साइट, P साइट, A साइट, इसका E साइट, P साइट, A साइट। नया हमेशा कहाँ आता है? A साइट में। ठीक है। ठीक है, स्टार्टिंग में A साइट से आकर के AUG कहाँ है? P साइट में AUG है। तो यहाँ पे आ गया, फिर से नया कोडोन आएगा, और ये क्या होगा? यहाँ आके यहाँ इसमें आ जाएगा, ये tRNA यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, जो पुराना tRNA है यहाँ से एग्जिट कर जाएगा। फिर ये आगे मूव कर जाएगा, ट्रिपलेट में मूव करेगा। ऐसा नहीं कि एक एक करके मूव करेगा, ट्रिपलेट में मूव करेगा, तो फिर ये दूसरे कोडोन को रीड करेगा, और फिर यहाँ पे ये दो अमीनो एसिड हुआ, तो यहाँ पे फिर एक अमीनो एसिड नया आया, और यहाँ तीन अमीनो एसिड हो गया, और यहाँ से फिर tRNA निकल जाएगा, पुराना tRNA निकल जाएगा। फिर ये ट्रांसलोकेशन ऑफ राइबोसोम होगा, और यहाँ पे तीन अमीनो एसिड है, फिर यहाँ पे क्या होगा? एक नया अमीनो एसिड आएगा, और इन अमीनो एसिड के बीच में क्या बनते जा रहा है? इन अमीनो एसिड के बीच में बनते जा रहा है पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बनते जा रहा है? पेप्टाइड बॉन्ड। एंजाइम का नाम क्या है? पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। सो इस तरह से
ई साइट से पुराना एग्जिट करते चला जाएगा, पी साइट ने बॉन्ड की पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन होती जाएगी और ए साइट से एंट्री होती जाएगी। इस तरह से ट्रांसलोकेशन ऑफ राइबोसोम होगा, उसको मदद करेगा ईपीजी फैक्टर, इलोंगेशन फैक्टर जी। सो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज क्या बनाएगा, दो अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड एंड अमीनो ग्रुप ऑफ अनदर अमीनो एसिड। सो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। ये कहाँ बनता है, पी साइट में। पुराना टीआरएनए कहाँ से निकलेगा, ई साइट से। पेप्टिडाइल साइट से क्या होगा, ये है एग्जिट साइट, ये है पेप्टिडाइल साइट, पेप्टिडाइल साइट, ये है ए साइट, जहां पे न्यू आरएनए अमीनो एसिड साइट, न्यू आरएनए टीआरएनए अमीनो एसिड को पकड़ पकड़ के लाएगा, स्पेसिफिक अमीनो एसिड अलोंग विद द एंटीकोडोन लेके आएगा, एंटीकोडोन लेके आएगा। ठीक है, और इस तरह से लास्ट में क्या होगा, इस तरह से पॉलीपेप्टाइड इतने बन जाएंगे, जब तक कि ये कहाँ तक नहीं पहुंचेगा, ये पहुंचेगा टर्मिनेशन फैक्टर में। और यहाँ जो एनर्जी यूज हो रही है, वो एनर्जी यूज हो रही है जीटीपी। कौन सी एनर्जी यूज हो रही है, इनिशिएशन फैक्टर 2 है, वो जीटीपी एनर्जी यूज हो रही है। ये हाइड्रोलाइज होती है और कन्वर्ट हो जाता है जीडीपी में। ठीक है, इलोंगेशन प्रोसीड, मैंने बताया आपको, इलोंगेशन प्रोसीड करता है चार्ज टीआरएनए से, और ये ई साइट, पी साइट, ए साइट, ई साइट, पी साइट, ए साइट, ये राइबोसोम का लार्ज यूनिट है, ये राइबोसोम का स्मॉल यूनिट है। ठीक है, तो एंट्री कहाँ से हो रही है, हम पहला जो आया एयूजी, एयूजी यहाँ आके आ गया। देन उसके बाद जो भी आपको कोडोन है, 3 कोडोन ट्रिपलेट बेस में चलेगा, इसकी एंट्री कहाँ से आएगी, टीआरएनए से, और ये ट्रांसलोकेशन ऑफ राइबोसोम होते जाएगा। और इसको लाने का काम क्या कर, कौन सा एंजाइम करता है, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसाइज, और टीआरएनए स्पेसिफिक एंटीकोडोन के साथ आता है और लेके आते जाएगा, और पुराना जो ई साइट है वो एग्जिट करता चला जाएगा, टीआरएनए एग्जिट करते चला जाएगा। तो इस तरह से मूवमेंट होती चली जाएगी। ठीक है, इस तरह से मूवमेंट होती चली जाएगी। और ये हमेशा रीड कैसे करेगा, ट्रिपलेट कोडोन को, किसमें, ई साइड, पी साइड, ए साइड, ई साइड, पी साइड, ए साइड, ई साइड, पी साइड, ए साइड, इस तरह से जाएगी। और ई साइड से पुराना टीआरएनए एग्जिट करते जाएगा और एंट्री होते जाएगी ए साइड से न्यू टीआरएनए विथ एंटीकोडोन, और उस स्पेसिफिक एमिनो एसिड को लेते चला जाएगा। और पी साइड में यहाँ पे एक अमीनो एसिड आया, यहाँ दो अमीनो एसिड आया, तो इसके बीच पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज। यहाँ पे फिर इसके पी साइड में 3 आ जाएगा, क्योंकि ये साइड ए साइड खाली होते जाएगा, ये आ जाएगा पी साइड में, और पुराना जो टीआरएनए है वो एग्जिट होता चला जाएगा, एग्जिट होता चला जाएगा, एग्जिट होता चला जाएगा। ठीक है, तो पी साइट में क्या है, यहाँ पे ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होते चला जाएगा, और ए साइट में एंट्री होती जाएगी, जब तक कि ये रिलीजिंग फैक्टर में नहीं चला जाए, जबकि ये टर्मिनेशन फैक्टर में नहीं चला जाए, जब तक कि स्टॉप कोडॉन यूएए, यूएजी या यूजीए नहीं आ जाए। ठीक है, इस तरह से इनिशिएशन है, इलोंगेशन है, टर्मिनेशन है। टर्मिनेशन कब होता है, जबकि स्टॉप मैसेंजर आरएनए स्टॉप कोडॉन में आ जाए, चाहे वो यूएए हो, चाहे यूजीए हो, चाहे वो यूएजी हो। इसमें 3 टाइप्स ऑफ रिलीजिंग फैक्टर है। सो रिलीजिंग फैक्टर कितनी 3 टाइप्स के हुए हैं, एक क्लास 1 रिलीजिंग फैक्टर जो कि है रिलीजिंग फैक्टर 1, और दूसरा है रिलीजिंग फैक्टर 2। क्लास 1 रिलीजिंग फैक्टर 1 वो रिकॉग्नाइज किसको करेगा, यूएए और यूएजी को। क्लास 1 का रिलीजिंग फैक्टर 2 ये पहचानेगा यूएए और यूजीए को। क्लास 2 रिलीजिंग फैक्टर होता है, जो रिलीजिंग फैक्टर 3 है, ये क्या करेगा, इसको इनहेंस द एक्टिविटी ऑफ क्लास 1, इसकी एक्टिविटी को इनहेंस करने में मदद करता है, इनहेंस एक्टिविटी ऑफ क्लास 1 रिलीजिंग फैक्टर। सो जब इस स्टॉप कोडोन में आएगा तो क्या होगा, टर्मिनेशन हो जाएगा, रिलीजिंग फैक्टर रिकॉग्नाइज स्टॉप कोडोन,
ट्रांसलेशन कॉम्प्लेक्स इज डिसोसिएट, ये ट्रांसलेशन कॉम्प्लेक्स जो बना हुआ है 30S और 50S राइबोसोम टूट जाएगी और पॉलीपेप्टाइड क्या होगा, रिलीज कर जाएगा। और वो पॉलीपेप्टाइड से फिर हम क्या बनाएंगे, फिर वो साइटोप्लाज्म में तो इस प्रोसेस हो ही रही है, फिर साइटोप्लाज्म में हम फिर क्या प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस है, बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसिड एट ए साइट, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन एट पी साइट एंड राइबोसोम की ट्रांसलोकेशन हुई। तो बाइंडिंग ऑफ अमीनो एट टी साइट ये मैंने समझा दिया आप लोगों को, ये इलोंगेशन हो रही है, देन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है पी साइट में, पी साइट में पेप्टाइड बॉन्ड बनता चला जाता है। ठीक है, अमीनो साइट टीआरएनए कहाँ, ई पी ए साइट, ए साइट में एमिनो एसिड ट्री आरएनए आता है, फिर ये आके यहाँ पे एयूजी से स्टार्ट होगा एंड देन सेकेंड कोडोन यहाँ रीड करेंगे, फिर ये यूनिट आगे बढ़ जाएगी और उसके बाद फिर सेकेंड कोडोन आ जाएगा, फिर इसके ई साइट पी साइट और ए साइट, और इसमें से पुराना टीआरएनए रिलीज हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ एक अमीनो एसिड बच जाएगा, नया अमीनो एसिड आएगा और उसके बाद फिर ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और इस तरह से मूवमेंट ट्रांसलोकेशन होती रहेगी। और ट्रांसलोकेशन में कौन मदद कर रहा है, EFG फैक्टर। कौन मदद कर रहा है, EFG फैक्टर। तो हमेशा एंट्री कौन से साइट में हो रही है, कोडोन ए साइट में, ए साइट में एंट्री हो रही है, नए कोडोन की एंट्री कहाँ हो रही है, ए साइट में, ए साइट में। ठीक है, और उसको कौन पहचान रहा है, अमीनो एसिड टीआरएनए। ठीक है, और पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ बन रहा है, पी साइट में, ई पी साइट में अमीनो एसिड आते चले जाएंगे, तो इस तरह से ई साइट पी साइट ए साइट। तो यहाँ पे एक अमीनो एसिड फिर आ गया, दो अमीनो से इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनते चला जाएगा और इस तरह से इसका जो चेन है वो इंक्रीज करते चला जाएगा और पुराना टीआरएनए हमेशा यहाँ से रिलीज करता चला जाएगा और नई की एंट्री टीआरएनए अमीनो एसिड सिंथेटेज के मदद से होता चला जाएगा और प्रोसेस कंटिन्यू करेगा एंड गिविंग क्या करेगा, लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगा। लास्ट में हमारे पास क्या मिलेगा, पी साइट में ई साइट पी साइट ए साइट, इस प्रोसेस चलती जाएगी। लास्ट में पी साइट में लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड साइट बन जाएगा और ए साइट में स्टॉप कोडन आ जाएगा। ए साइट में क्या आ जाएगा, स्टॉप कोडन। रिलीजिंग फैक्टर आ गया UAA या UGA या UAG और क्या होगा, टर्मिनेशन ऑफ किसका हो जाएगा, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलोकेशन हो जाएगा। स्टॉप कोडन कहाँ एंट्री करेगा, स्टॉप कोडन की एंट्री होगी ए साइट में। कहाँ एंट्री होगी, ए साइट में, और इसको फिर टीआरएनए नहीं पढ़ पाएगा और स्टॉप कोडन क्या करेगा, स्टॉप कोडन का कोई एंटी कोडन नहीं होता है तो ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, और ये स्टॉप करने को और फिर राइबोसोम की जो लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट को डिसोसिएट भी करना है, तो लार्ज और स्मॉल यूनिट को डिसोसिएशन में मदद करेगा। दैट फैक्टर इज RRRRF, राइबोसोम रिलीजिंग फैक्टर, जो डिसोसिएट कर देगा टू यूनिट ऑफ राइबोसोम को, उसको क्या करेगा, डिसोसिएट कर देगा राइबोसोम को, ताकि राइबोसोम रिसाइक्लिंग फैक्टर डिसोसिएट कर देगा और फिर क्या, राइबोसोम रिसाइक्लिंग फैक्टर दोनों यूनिट को डिसोसिएट कर देगा और ट्रांसलेशन क्या होगा, ट्रांसलेशन इज कंप्लीटेड। ठीक है, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन भी होता है। जब प्रोटीन है तो हम उसको पोस्ट ट्रांसलेशन उसके बाद कैसे मॉडिफाई करेंगे, तो या तो हम अमीनो टर्मिनल और कार्बोक्सिल टर्मिनल मॉडिफिकेशन करेंगे जिससे कि हम फंक्शनल प्रोटीन बना सके। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड जब हमें मिलता है तो उसको एन फॉर्माइल मिथ्योनाइन, बैक्टीरिया के केस में है तो उसको एन फॉर्माइल मिथ्योनाइन को हम रिलीज कर देंगे, रिमूव कर देंगे और कुछ कार्बोक्सिल टर्मिनल को भी रिमूव कर देंगे और इससे कि हम फंक्शनल प्रोटीन बना सके। किसे फंक्शनल प्रोटीन बना सके, इन केस ऑफ बैक्टीरिया। यूकारियोटिक के केस में अमीनो टर्मिनल को हम एसिलेटेड कर देंगे, मिथिलेटेड कर देंगे।
किसी केस में क्या करेंगे, प्रोकार्योट में जो हमें ट्रांसलेशन में प्रोटीन मिला है, कुछ प्रोटीन टर्मिनल अमीनो टर्मिनल एंड को काट देते हैं, और उसके बाद हम किसके काटते हैं, वो एंजाइम का नाम है पेप्टिडेज, और इससे क्या है, प्रोटीन लॉस सिग्नलिंग होगी, प्रॉपर्टी आएगी। ठीक है। दूसरे दूसरा में मॉडिफिकेशन क्या करेंगे, हम प्रोटीन जो हमें मिल अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड जो हमें मिल रहा है, अमीनो एसिड को हम या तो फॉस्फोरिलेटेड करेंगे या तो मिथिलेटेड करेंगे मॉडिफिकेशन के लिए, तो स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन बना सके। और अटैच हम इस अमीनो एसिड जो हमें मिल रहा है, प्रोटीन जो अमीनो एसिड मिल रहा है, उसको हम कार्बोहाइड्रेट चेन से भी जोड़ेंगे ताकि हम फंक्शनल ग्लाइकोप्रोटीन और लिपोप्रोटीन बना सके। जो ट्रांसलेशन में हमें जो अमीनो एसिड और प्रोटीन मिला है, उसको हम आइसोप्रेनाइल ग्रुप से भी ऐड करते हैं जिससे कि हम प्रोटीन एक्टिव करें। तो ये हो गया पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन।